अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 22। अनन्य चिंत्यन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युत्थानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कल हमने क्या चर्चा करी थी? कौन क्या बताएगा कल के श्लोक के बारे में? कल का श्लोक था 21वां। भगवान क्या कहते हैं श्लोक में? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। प्रभु जी, कल के श्लोक में बताया था कि जो लोग वेदों को मानते हैं और वो वेदों के में यज्ञ या सोमरस पीने के यज्ञ के द्वारा वो स्वर्ग को पाना चाहते हैं, तो जब वो स्वर्ग में चले जाते हैं और वहां के भोगों को भोग लेते हैं, तो उसके बाद उनको फिर पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। तो वो वेदों की बातों पर अंधविश्वास करते हैं और उसके आगे नहीं सोचते कि स्वर्ग के आगे भी कोई धाम है जो कि गोलोक धाम है, और हमारा जीव का लक्ष्य जो होता है वो स्वर्ग लोक में जाना नहीं बल्कि गोलोक धाम में जाना होना चाहिए। वे लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के ही इच्छुक होते हैं और भोगों की तृप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं, लेकिन जो भगवत धाम पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में कभी भी वापस नहीं आते, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जगत है वो ब्रह्मांड के परे है। तो इस ब्रह्मांड में हम कहीं भी चले जाएं, चाहे इंद्र लोक चले जाएं, स्वर्ग लोक चले जाएं या ब्रह्म लोक चले जाएं, जीव जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहेगा। लेकिन जो गोलोक धाम है वहां पे जो जीवन है वो सच्चित आनंद वाला है और वहां से वापसी नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। क्या बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कल का श्लोक था यानी कि 21वां श्लोक, वहां पर भगवान ने कहा था कि जो लोग वेदों में कहे हुए कर्म कांड में लगे रहते हैं या उनका पालन करते हैं, वो क्या करते हैं? स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में भोग प्राप्त करते हैं, और भोग करने के बाद फिर क्या होता है? फिर उनकी दुर्गति होती है, उनको फिर नीचे आना पड़ता है। तो ये कल का श्लोक था। और आज का श्लोक है जो भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि उनकी दुर्गति होती है, उनको नीचे गिरना पड़ता है, वापस इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है फिर कि फिर ऐसी कौन सी विधि है जिसको व्यक्ति करे या उसका पालन करे या उस विधि पे चले, जिसको करने से उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं तो साथ में उसका बचाव भी हो जाए, उसकी रक्षा भी हो जाए। क्योंकि वहां तो जरूरतें पूरी हो गई, रक्षा नहीं हो सकती स्वर्ग जाने से। भोग तो किया पर साथ में दुर्गति हुई, द्वारा इस भौतिक संसार में आना पड़ा। फिर ऐसा कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए व्यक्ति को जिसमें उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और साथ में सुरक्षा बनी रहे उसकी? तो भगवान अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे, और ऐसा करना किसी को तो परमानंद सुख चाहना या प्राप्त करना किसी को। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते। कि अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो कहते हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि। तो मैं क्या करता हूँ? उसकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, और आवश्यकता तो पूरी करता ही हूँ, साथ में क्या करता हूँ? उसको सुरक्षित भी रखता हूँ, उसको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पर दो शिक्षाएं भगवान की जिसके ऊपर हम प्रयास करेंगे उनको समझने का, उन शिक्षाओं को। तो पहली शिक्षा तो कृष्ण की ये है, पहली लाइन, अनन्य
चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते। यह आज की पहली शिक्षा भगवान की। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं श्लोक में, अनन्य चिंत्यन्तो माम ये है जना पर्युपासते, मतलब कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरे चिंतन करते हुए क्या करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावना के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, बंधन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, उसे कहते हैं अनन्य भाव। कृष्ण का शब्द भी यहाँ पे यही है, अनन्य भाव शब्द इस्तेमाल किया कृष्ण ने। यहाँ कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अनन्य भाव से मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं या मेरा चिंतन करते हैं। तो यहाँ शब्द है अनन्य। इसके अगर आप संधि में छेद करें, अन प्लस अन्य, ये दो शब्द है अनन्य, अन प्लस अन्य। अर्थ क्या होता है इसका? यहाँ पर अन प्लस अन्य शब्द बनाना। अन का अर्थ होता है नहीं और अन्य शब्द होता है दूसरा। अन यानी नहीं, अन्य मतलब दूसरा, मतलब तो दूसरा नहीं। मतलब कि कहने का यहाँ पर अर्थ है कि कृष्ण के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का चिंतन नहीं करना। ये कृष्ण आज के श्लोक में कह रहे हैं। ये कृष्ण आज सीधी बात कही डायरेक्ट कि मेरे अलावा किसी का भजन नहीं करना है, मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करना है। अनन्य चिंतन तो मामसले का, तो जो इस भाव से कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करता है, चिंतन करता है, तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि वो क्या है, उसके रक्षक है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ। एक शब्द इस्तेमाल किया रक्षक ना, मैं उसकी रक्षा करने वाला हूँ। प्लस शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसका पालन पोषण भी करता हूँ ना, उसकी जरूरतें पूरी करता हूँ ना, जो नहीं है वो ला के दूंगा, मतलब पालक हुए। प्लस जो है उसकी रक्षा करूंगा, तो रक्षक भी। पर कंडीशन क्या रखी, जो अनन्य भाव से करता है, और वही कृष्ण का अनन्य भक्त होता है। खाली के व्यंजन की तरह नहीं, कभी यहाँ लुढ़के कभी वहां लुढ़के, वो भजन नहीं। जैसे हम भागवत में देखते हैं, भागवत में गजेंद्र मोक्ष की लीला आती है 8वें स्कंद में। आगे जाके पढ़ेंगे आप भागवत का 8वां स्कंद, जिसमें गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है। जब गजेंद्र ने देखा कि अब दूसरा कुछ चारा नहीं है, तो वो मगरमच्छ के चंगुल में फंसा हुआ था। और जब मगरमच्छ के चंगुल में था, उसने उसके पांव को पकड़ा हुआ था, बिल्कुल असहाय, कोई उसका रक्षक नहीं था। क्या पत्नियां, क्या बच्चे, क्या रिश्तेदार, सब खड़े सामने। पत्नियां खड़ी वहां पे उसकी घर वाली, तो कोई आगे नहीं आ रहा। बच्चे खड़े हैं, कोई आगे नहीं आ रहा। दोस्त खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, कोई आगे नहीं आ रहा। कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने देखा, सब असहाय देख रहे हैं मरते हुए। उसने फाइनली क्या डिसीजन किया? उसने डिसीजन ये लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने गजेंद्र ने स्तुति करी वहां पे, गजेंद्र स्तुति कहते हैं उसको।
कोई भी वहां पे नहीं है न। जब गजेंद्र ने स्तुति करी ब्रह्मा विष्णु महेश न, ब्रह्मा महेश कोई नहीं है वहां पे। इंद्र चंद्र वरुण कोई बचाने नहीं है। क्यों? उस टाइम उसने याद किया था विष्णु को, यानी कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण आए, उनकी रक्षा भी करी। पर क्यों? अनन्य भाव से पुकारा था। वहां गजेंद्र ने ये नहीं सोचा मैंने कभी पहले हनुमान को बुलाता हूँ या लक्ष्मी को बुलाता हूँ या गणेश को बुलाता हूँ या शिव को बुलाता हूँ। अनन्य भक्ति। तो विजेंद्र जानता था मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता इतना से। तो वैसे जीव है। जीव हम सोचते हैं हमारी रक्षा ये मेरे रिश्तेदार करेंगे, मेरे संबंधी करेंगे। मरते हुए इंसान की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। चाहे जितने मर्जी बलवान बैठे हों, जितने माहे धनवान बैठे हों, कोई हमारी सुरक्षा करने वाला नहीं इस दुनिया में, याद रखिएगा। फाइनली रक्षा जो है भगवान ही करेंगे, कृष्ण ही करेंगे। कृष्ण ही हमारी रक्षा करने वाले हैं और हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। अवश्य रक्षे कृष्ण, ये विश्वास होना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख हैं, इससे हमें बचाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति ही है जो हमको इन दुखों से, इन कष्टों से बाहर निकाल सकती है, और दूसरा कोई तरीका नहीं। भव सागर है। इसलिए जो इंसान इस भव सागर से, मृत्यु सागर से निकलना चाहता है, उसको देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। ये गीता का श्लोक कहता है। अनन्य चिंतयन्तो माम, ईश्वरी शब्द इस्तेमाल किया कृष्ण। इसीलिए कृष्ण गीता में कहा था 7वें अध्याय में, है? कृष्ण कहते हैं कामस्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तुम निमास्ताय प्रकृत्य निहता स्वया। जिनकी बुद्धि मारी गई है, भ्रष्ट हो चुकी है, यानी अज्ञानी लोग। हृत ज्ञान लिखा है, यानी हर लिया गया, स्टोलन, जिसका ज्ञान चोरी कर लिया गया है, जिसका ज्ञान चुरा लिया गया हो, हृत ज्ञान लिखा है। जिसकी बुद्धि हर ली गई है, वो ही देवी देवताओं की पूजा करता है। कृष्ण ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्लियर शब्द इस्तेमाल किया था। बुद्धिमान नहीं करते, कृष्ण कहते। जो बुद्धिमान होते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, सिर्फ अज्ञानी लोग करते हैं। और यही बात कई जगह कही गई भागवत में। भागवत में हम देखते हैं, बल्कि यही बात गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही जाएगी। अगला श्लोक भी यही है, जो अगला श्लोक है वो भी यही वाला ही है। इसी के ऊपर कृष्ण बात कहते हैं। भागवत में 2 स्कंद के 3 अध्याय के 10वें में कहा गया है। 6 स्कंद के 16वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है। 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है। तो भागवत बेहिसाब वर्णन इसके बारे में। उपनिषद में 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया। तो बहुत जगह वर्णन है। ये तो भागवत और गीता, ये 2 जगह के बारे में बताया मैंने। बाकी पुराण तो अलग भरे पड़े, जहाँ पे खंडन किया गया देवी देवताओं की भक्ति का शास्त्रों। इसलिए साफ कहा गया जो लोग मूर्ख होते हैं वो ही देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, बुद्धिमान नहीं जाते। तो इंद्र तो गजेंद्र तो महाबुद्धिमान हुआ। गजेंद्र ने किसी देवता को नहीं पुकारा, और गजेंद्र को मामूली व्यक्ति नहीं था, पिछले जन्म का महान भक्त था। उसको पता था, उसको पता था कि मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए। जगह जगह कृष्ण गीता में बताया क्यों, क्या कारण है कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो भागवत भी कहता है जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा का पूरा पेड़ हरा हो जाता है, वैसे कृष्ण के अमूल है। अहम बीज प्रदा पिता कृष्ण कहते हैं। सर्व योनिषु कौन्त्या, सब योनियों का पिता मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं। 84 लाख योनियां, देवी देवताओं के पिता कृष्ण है। इसलिए
साथ में लीला बताई थी आपको, दुर्वासा ऋषि जैसे ही वहां पर द्रौपदी ने चावल का दाना दिया, कृष्ण ने वो दाना खाया, कृष्ण का संतुष्टि हुई, जैसे कृष्ण की तृप्ति हुई, कृष्ण प्रसन्न हुए, सारा का सारा जो कुटुंब था, यानी जो ऋषि मुनि आए थे दुर्वासा ऋषि के साथ, उनके शिष्य सारे संतुष्ट हो गए, सबका पेट भर। सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने से पूरे के पूरे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, शास्त्र ये प्रमाण देते हैं इसका। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ एकमात्र एक मत होके हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, सेंटिमेंट्स में आगे भक्ति नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भावुकतावश भक्ति करने को नहीं कह रहे हैं। जब तक हम इस, देखो गीता में कितने तत्व से ये बातें बताई जा रही, कितने सिद्धांतिक बातें बताई जा रही न, क्यों नहीं करनी चाहिए देव, क्या नुकसान है देवताओं की भक्ति करने का, अभी तक वही पढ़ते आए हैं हम। और क्या फायदा है कृष्ण की भक्ति का, अगर फायदा भी देखने वाले हैं, मुनाफा भी देखने वाले हैं हम लोग, तो मुनाफा देख के भक्ति में लगे जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही कोई भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण उसकी रक्षा भी करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे गजेंद्र की सुरक्षा करी भगवान कृष्ण, उनका उद्धार किया गजेंद्र का। ये फायदा होता है। अक्सर जब बात आती है अनन्य भक्ति की, तो इसमें बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया जाता है अर्जुन आचार्य का। एक अर्जुन आचार्य थे, जब वो इसी श्लोक पर अध्ययन कर रहे थे, तो क्या देखते हैं वो, इस श्लोक में ये शब्द आता है ना, अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जनः परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि अहम। तो अहम शब्द के ऊपर शंका हुई थोड़ी सी, अरे अहम ये शब्द गलत है, क्योंकि भगवान को पर्सनली आकर चीजें प्रदान करने की जरूरत क्या है। क्या भगवान ने क्या कहा, मैं आके उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ। तो सोचा भगवान तो किसी के माध्यम से पूरी कर सकते हैं जरूरतें, खुद आने की जरूरत क्या है हम। तो ये अहम शब्द गलत है, तो उसने क्या किया, एक पेन लिया, पेन से उस अहम शब्द को काट दिया। शायद गलती होगी गीता में, है ना, अहम शब्द को काट दिया उसने, और संध्या बंदन के लिए चला गया स्नान करने, कुछ करके अपना हाँ क्या, तो थोड़ा सा सोचा भिक्षा भी मांग लूंगा कुछ घरों से, कि ब्राह्मण का फर्ज यही होता है ना, भिक्षा मांगना और उसी पे निर्वाह करना। पर ये भी नहीं ब्राह्मण का कि जब तक झोली ना भरे तब तक जाए ना वापिस, नियम होते थे ब्राह्मणों के, है ना, कि 3 घर मांगना, 5 घर मांगना, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखे सोना, ये उनका धर्म होता था, इसका पालन करते थे। तो उस दिन अर्जुन आचार्य को कुछ नहीं मिला भिक्षा में, कुछ नहीं मिला, और शाम भी होती जा रही थी, तो ब्राह्मण की पत्नी घर पे थी, तो घर में बनाने को कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, इतने में 2 छोटे छोटे बालक आए और अपने घर सिर के ऊपर पूरा टोकरी राशन का भर के लेके आए, और दरवाजा खोला, माता जी को बोला कि हम मात मैया कि हम अब राशन लाए हैं, भोजन सामग्री लेके आए। किसने भेजा, आचार्य ने भेजा, अर्जुन आचार्य जी ने भेजा, गुरुदेव ने भेजा, अच्छा रखो। तो जैसे ही दोनों बच्चे झुके नीचे राशन देने के लिए, तो क्या देखती है माँ, पीछे उनकी पीठ पर मार का निशान है, जैसे वो लाठी से मारता है ना, चाबुक से मारता है,
तो निशान पड़ जाता था पूरा मार का। तो वैसे दोनों की पीठ पर एक एक जो था मार का निशान था। पूछा भाई ये किसने क्या किया, ये जख्म कैसा शरीर पे? तो कहते हैं कि हमने आने में देरी कर दी इसलिए आचार्य ने हमें मारा। तो बड़ी दुखी हुई। वैसे कहते हैं ऐसा तो करते कभी नहीं किसी को, इतना बड़े कोमल स्वभाव के ब्राह्मण कोमल स्वभाव का भी होता है। मैंने कभी सुना नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मारा। पर बच्चे झूठ भी नहीं बोलेंगे, आजकल के बच्चे तो है नहीं, सो झूठ बोलेंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे। तो बात माननी पड़ी। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आके पूछती हूँ, जब उनको आने दो बात करूंगी उनसे, पूछूंगी उनसे कि आपने क्यों मारा इनको। तो पंडिताई ने बड़े अच्छे ढंग से भोजन बनाया, सुंदर सुंदर पकवान बनाए, और दोनों बच्चों को बोला खा के जाना। तो जल्दी जल्दी करो क्योंकि वो आएंगे तो हम उनसे पहले जाना, गुस्सा करेंगे हमसे, हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, जल्दी जाना है हम लोग को। तो फटाफट उसने बनाया खिलाया और बच्चे चले गए। इतने में उनके पति घर आए, अर्जुन आचार्य। तो देखते हैं ना, इतनी सारी खुशबू आ रही है, इतने अच्छे पकवान बने हैं। कहते कहाँ से आए जी पकवान? कहता वो बाद की बात, पहले ये बताओ उन दो बच्चों को मारा? कौन बच्चे, कैसे बच्चे, किसके बच्चे? मैंने तो मारा किसी को नहीं। कहीं नहीं, अभी तो बच्चे आए थे कि देखो कितना सारा राशन देके गए, और बोला कि हमने आने में देरी कर दी इसलिए हमें मारा गया। तो अर्जुन आचार्य तो मामूली इंसान नहीं था, भगवान का अनन्य भक्त था। पर थोड़ा शंका क्या थी कि भगवान को खुद आने की जरूरत क्या है, भगवान तो किसी और के माध्यम से हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो अर्जुन आचार्य तुरंत गए, गीता उठा के देखी तो क्या देखते हैं, जो अहम शब्द था उस पर जो पेंसिल का निशान था मिटा हुआ था। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि कोई मेरा अनन्य भक्त हो ना, तो मैं उसके लिए खुद भी आता। भगवान ने सिद्ध कर दिया अर्जुन आचार्य के माध्यम से। इसलिए जो अनन्य भक्त होते हैं उनको भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं होती। और जो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, दुनिया में किसी माई के लाल हिम्मत नहीं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता। याद रखिए, कुछ लोग कतराते हैं, देखिए हम जो कृष्ण की भक्ति करेंगे अनन्य भाव से तो देवता नाराज नहीं हो जाएंगे, भोले बाबा गुस्सा तो नहीं करेंगे, है ना? इसके उदाहरण आपके सामने हैं। जब भगवान किसी को मारने आते हैं तो भोले बाबा पीछे हो जाते हैं, अपने भक्त को छोड़ देते हैं मरने की, क्या तुम मर, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। रावण इसका उदाहरण है, हिरण्यकशिपु इसका उदाहरण है। अब देखते हैं ना, भागवत भागवत में पढ़ते हैं, रामायण में देखिए आप, रावण कितना महान भक्त था शिव जी का, शिव जी ने बचाया उसको, छोड़ दिया। क्यों? राम मारने आए हैं। जब भगवान मारने आते हैं ना तो कोई देवी देवता आगे नहीं आता, कोई नहीं कुछ कर सकता। शिव जी पीछे हट गए, मरने दिया रावण को। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी बचाने नहीं आए, वो तो वैसे दुष्ट था, नहीं बचाने आए। भागवत में जड़ भरत की कथा पढ़ते हैं हम। जड़ भरत की कथा में क्या देखते हैं, कैसे काली के भक्त जो थे बलि देने वाले थे भरत महाराज की, तो क्या नतीजा हुआ, उल्टा काली प्रकट हुई, वही खड़क लिया, अपने भक्त के हाथ से छीना और अपने भक्त का गला काट दिया। किसको बचाने के लिए? कृष्ण के भक्त को बचाने के लिए। मतलब जब कृष्ण मारने पे आते हैं कोई भी देवी देवता नहीं बचा सकता। अर्जुन इसका उदाहरण है, अर्जुन को बचाने के लिए आए, कोई भी सामने नहीं आ सका, सब मार दिए। कैसे अर्जुन की रक्षा करी भगवान ने, हमने सिद्ध कर दिया कि जब मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं ना उसका मैं बाल बांका नहीं देता, तो जिसको छोड़ देता हूं ना उसको कोई बचा नहीं सकता, फिर उसको कोई नहीं बचा पाए। इसलिए याद रखना चाहिए, कृष्ण के अलावा हमारी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें देवता का अनादर करें, तो देवता भी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो खुद भगवान के भक्त है, ऑल्सो डिवोटीज। हमें करना क्या चाहिए?
तो देवताओं को ये नहीं कि देवताओं का अपमान कर, ये हक आपको नहीं दिया और ना हमें दिया। भगवान ने ये हक नहीं दिया कि आप देवताओं का अपमान करें। देवता भगवान के भक्त हैं और हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं। हमें देवताओं को सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ही प्रणाम करना चाहिए। और जहां देवताओं के दर्शन हो उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हम पे कृपा करें, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि हम क्या करें, हम पे कृष्ण कृपा हमारे पर या बरसे, या कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो, या कृष्ण की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो। ये देवताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, गलत नहीं। वो सेवक है भगवान के, उनको व्यवस्था सौंपी गई है भगवान के द्वारा, अपना वो काम कर रहे हैं सर, वो गलत नहीं है। वो अपने अपने काम में लगे पड़े हैं बेचारे, इसलिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे यही हमारा भाव होना चाहिए, उनका सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम किया जाए, ये गलत नहीं होता। पर कि हम उनके लिए व्रत करें, अनुष्ठान करें, जप करें, ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम। जैसे पत्नी होती है पति के प्रति समर्पित होती है, तो साथ ही साथ घर वालों के प्रति भी सम्मान देती है। तो ये नहीं कहती नहीं अब तो पति ही मेरा, बाकी कौन है भाई, किसी को नहीं मानती। नहीं, जब जब किसी घर में जाती है तो उस इंसान एक एक लड़के से नहीं उसका संबंध होता, उस पुरुष से संबंध नहीं होता, उस पुरुष से संबंधित जितने लोग भी हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबको प्रणाम करती है, चाहे सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, सबका, एवं जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका भी पूरा सम्मान करती है। वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण के हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण से जुड़े जितने भी लोग हैं सब हमारे लिए आदरणीय हो जाते हैं, रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं हमारे लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अनन्य भाव से कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, और कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात याद रखिए। ठीक है, अगले शब्द क्या है कृष्ण के, तो कहते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम बहाम। क्योंकि जो ऐसे भक्त होते हैं, जो ऐसे सेवक होते हैं, जो नित्य अभियुक्त रहते हैं, सेवक नित्य अभियुक्ता नाम, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य अभियुक्त हैं, योगक्षेम बहाम। मैं उनका योग और क्षेम खुद क्या करता हूँ, वहन करता हूँ। ये कृष्ण के शब्द। तो यहाँ पर योग शब्द का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं योग शब्द का तो आवश्यकता है, और क्षेमम का अर्थ लिखते हैं सुरक्षा, यानी आश्रय प्रदान करना, और वहां ग्रहण करना अहम है। तो जो नित्य अभियुक्ता नाम लिखा है, सदा जो क्या है, भक्ति में लीन है, ऐसे लोगों की बात हो रही है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा, पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी, जो वेदों के अनुयायी होते हैं, देवताओं के उपासक होते हैं, उनके साथ एक काम होता है। क्या होता है, उनको एक चीज मिल जाती है। क्या मिलता है, उनको योग मिल जाता है, मतलब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। ये था पिछला श्लोक। जो वेदों के अनुयायी हैं, वेदों के उपासक हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, उनको योग प्राप्त होता है, यानी उनको आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती हैं, पर उनको एक चीज नहीं मिलती। क्या है अगला शब्द, क्षेमम, यानी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं, सुरक्षा नहीं मिलती उनको। वहां लिखा था पिछले श्लोक में कि वो क्या करते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे पुण्य उनके क्षीण होते हैं, मर्त्य लोकम विशंति, वो मृत्यु लोक में नीचे गिर जाते हैं, द्वारा से भौतिक संसार मानते हैं। ये पिछला श्लोक का जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा। तो कितना बड़ा अंतर दोनों में, उनको योग मिलता है, क्षेमम नहीं मिलता, यानी उनको आवश्यकताएं पूरी होती हैं,
यज्ञ करने के माध्यम से, अनुष्ठान करेंगे, कर्मकांड करेंगे तो धन धान्य सब कुछ आता है, ऐश्वर्य आता है, पर फिर नीचे आना पड़ता है, बार बार जन्म देना पड़ता है। पर कृष्ण भक्ति में क्या फायदा है? योग भी पूरा हो रहा है, क्षेम भी हो रहा है, कॉम्बो यहाँ पे साथ, सुरक्षा भी दी जा रही है और सुरक्षा के साथ साथ आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है। इसलिए जो कृष्ण के समर्पित हो जाता है, कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करता है, उसको ही फायदा रहता है, दोनों उसको प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का ये अर्थ है, जो कृष्ण का भजन करते हैं वो नीचे कभी नहीं गिरते, अनन्य भक्त कभी नहीं गिरते नीचे, जैसे कर्मकांडी लोग गिरते हैं। जैसे गीता में कृष्ण आगे कहेंगे, अभी तो 22वां श्लोक चल रहा है हमारा, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है। कृष्ण बड़ी अच्छी बात कहते हैं उस श्लोक में, 9वें अध्याय के 31 श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति में लगता है, वो नीचे कभी नहीं गिरता। ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन कभी नहीं होता, कृष्ण गीता में कहेंगे 9वें अध्याय के 31वें श्लोक। ये फायदा कृष्ण भक्ति का। इसका मतलब है कि ये भी हुआ कि कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी चीज नहीं देते कभी भी, या ऐसा वरदान नहीं देते जिसके कारण उसको भोगों में गिरना पड़े, या भोग में लगे कि भक्ति से नीचे गिरना पड़े, या जन्म मृत्यु चक्कर में उसको गिरना पड़े। भगवान अपने भक्त को ऐसे चक्कर में नहीं डालते कर। सुदामा को देखिए आप, भगवान कृष्ण सुदामा को भी दिया, योग भी दिया, क्षेम भी दिया। भागवत में 10वें स्कंद में वर्णन है इसके बारे में, सुदामा जी की कथा के बारे में। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से द्वारिका मिलने थे, भगवान ने अपने हाथों से नहीं दिया सुदामा को, पर जब वो घर पहुंचा तो क्या देखता है, उसका सब बदल चुका था। जहाँ झोंपड़ी थी, कुटिया थी, वहां राजमहल थी। ऐसा कृष्ण दिया। ऐसा क्यों? एक कारण ये भी है क्यों नहीं दिया, क्योंकि सुदामा वैसे भी निर्बल था, अकेला था। अब मानिए कि भगवान अगर दे भी देते धन दौलत, तो रास्ते में कुछ छीन लेता उससे, तो खाली भेज दिया, जाओ खाली चलता। घर पहुंचते सब बदला हुआ दिखा, है ना, जहाँ कुटिया थी, महल है, पूरा के पूरा, मतलब गांव ही बदल दिया था, नगर में परिवर्तित कर दिया, पूरे गांव को ही पूरे महलों में कन्वर्ट कर दिया। इतना व्यवस्था कर दी, सुरक्षा भी दी वहां पे, सुरक्षा करने के लिए सैनिक भी दिए थे, वहां पूरी व्यवस्था करके दी थी सुदामा के लिए, धन भी दिया, साथ में उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी दी। अब बलि महाराज को देखिए, भागवत के अंदर वर्णन आता है बलि महाराज का। बलि महाराज से मतलब आप भौतिक दृष्टि से देखो तो लगता है बलि महाराज से सब छीन लिया भगवान, सब कुछ छीन लिया। और साथ में ये भी देखते हैं, जब भगवान ने छीना उससे भौतिक ऐश्वर्य, उनसे स्वर्ग छीन लिया, उनसे धरती छीन ली, तो भगवान साथ में ये भी कहते हैं ये तुच्छ भोग है तुम्हारे लिए, मैं इससे भी कुछ भोग दूंगा। तो जैसे अगर किसी बिजनेसमैन का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस है किसी व्यक्ति का, और वो अपने किसी एम्प्लॉय को किसी पद से हटा दे, ये कह के कि अब मैं तुम्हें किसी दूसरे पद पे भेजूंगा, है ना, जो इससे हाई हो, है ना, जहाँ पे ज्यादा सब सुविधाएं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको निकाल दिया उस पद से, नहीं, उसको तो प्रमोट किया है, उसकी प्रमोशन करी गई। वैसे ही हम देखते हैं बलि महाराज के साथ, बलि महाराज से इस धरती, ये तुच्छ धरती है, यहाँ पे हर चीज का लिमिटेड है, सुख यहाँ के लिमिटेड है ना, उम्र भी लिमिटेड है। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। सो तो लोग भेज दिया, और बलि महाराज प्रार्थना करते हैं वहां पे, प्रभु ये क्या काम कर रहे हो,
इंद्र तो भरो, इंद्र नहीं सब मेरे से ईर्ष्या करेंगे, इतना धन धान्य देख के तो हर कोई मेरे पे अटैक करने लगेगा। आपने जो कृपा करी है मेरे पर, अपनी भक्ति मुझे प्रदान करी है, वो भक्ति मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने सुख सुविधाएं तो दे दी, भक्ति भी दी, मेरे पे कृपा करी आप, अब मैं भजन करूं या इसकी रक्षा करूं? कहता डोंट वरी, कैन एंड बी हैप्पी, कहता जब करो खुश रहो, मैं हूं ना, मैं रक्षा भी करूंगा। बताओ, वहां पे द्वारपाल बन के खड़े हुए भगवान, अब बताइए इससे बड़ी क्या सुरक्षा चाहिए? कहते तो अंदर भजन कर, माला फेर अपनी, और बाहर मैं रक्षा करूंगा तेरी। कितना सुंदर उदाहरण है बलि महाराज का। तो ये है कृष्ण। कृष्ण हर पल रक्षा करते हैं भक्तों की, हर पल। जैसे अर्जुन आचार्य जो थे, उनकी रक्षा करी भगवान ने, सब चीजें लाके दे दी उनके पास। गजेंद्र की रक्षा करी भगवान, जड़ भरत की रक्षा करी भगवान ने। कितने उदाहरण है ऐसे। भक्ति में लग के कितने फायदे होते हैं इंसान के, बशर्ते उसको भक्ति में विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति ये है। मृगारी की कथा आती है, मृगारी में क्या था, मृगारी भी ऐसा ही। मृगारी क्या करता, पशुओं को मारता था, उनका वध करता था, आधा मारा छोड़ता था, पूरी तरह मारता भी नहीं था। नारद मुनि देखते क्या कर रहे हो, तो यही मेरी रोजी रोटी है, तो नारायण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, रोजी रोटी वो देंगे तुम। कहते कैसे? कहते, चिंता मत करो, तुम भजन तो करो। तो मृगारी ने सब छोड़ दी, धंधा छोड़ा, अपना व्यापार छोड़ दिया, ये सब मारपीट का काम छोड़ा, भजन करने लग गया। दुनिया आने लगी देखने के लिए, अरे वो इतना बड़ा दुष्ट था मृगारी, सुना साधु बन गया, चलो देख के आते हैं। तो जो भी लोग जाते थे बड़े हैरान होते थे, और कुछ ना कुछ सब्जी तरकारी भाजी लेके जाया करते थे मिलने के लिए उससे। और खाने की बात पूरी भंडारा लगाने लग गया वो, तो इतना आने लगा, तो भगवान इतना देते हैं, इतना देते हैं, और आप भजन करो, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते, प्लस सुरक्षा भी प्रदान करती, ये है भगवान का फायदा। और हमें फिर भी विश्वास नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं 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 कुछ और, कृष्ण क्या देंगे, और जितना कृष्ण देंगे उतना कुछ दे ही नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मा जी ने कृष्ण का भजन किया, ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। ध्रुव महाराज ने कृष्ण का भजन किया, अपना घर दे दी, ध्रुव लोक दे दिया भगवान कृष्ण। यह है कृष्ण। जितना कृष्ण दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता, कोई देवी देवता नहीं दे सकता। यह देवता की भक्ति इतना मुश्किल भी है। ताम झाम देवताओं की भक्ति में यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, ये करो वो करो, ताम झाम, कितना उल्टा सीधा काम। आगे कृष्ण बताएंगे कि मेरी भक्ति क्या है, कितनी सरल है। ये कृष्ण भक्ति। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाले, कि हमें कृष्ण की भक्ति क्यों करना चाहिए। लोगों को यही चिंता रहती है, हमारा योगक्षेम कैसा होगा। लोग कहते हैं कि हम भजन ही करेंगे तो घर बार कैसे चलेगा, भक्ति ही करेंगे, माला ही फेरेंगे तो घर बार कैसे चलेगा। भगवान ने पेट दिया है तो भोजन भी दिया है। हाँ, ये कृष्ण ये नहीं करे कि आप काम धंधा छोड़ दो, पर जितना समय हम काम धंधे में देते हैं उसका 1/4 हिस्सा भी हम भजन करने में लगा देना। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप पूरे लाइफ भजन करते रहो, 24 घंटे भजन करते रहो। अपने काम पे जैसे ध्यान देते हो, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे कमाते हो, 16-16 घंटे कमाने की जरूरत क्या है ना। मन नहीं भरता, मन नहीं भरता हमारा, हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और करके क्या हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते। 4-8 घंटे आप कमाते हो, 10 घंटे कमाते हो, इसका 1/4 हिस्सा भी, 2 घंटे भी, तो 2 नहीं 1 घंटा भी हम भजन के लिए निकाल लें, इतना टाइम हमारे पास नहीं।
कितने कंजूस हैं, कृपण है देखा जाए। जो सब कुछ दे रहा है उसके लिए ध्यान नहीं, हर चीज उन्हीं की देन है ना। अरे वो हवा बंद कर दे तो क्या होगा हमारा, बताइए? सांस नहीं ले पाएंगे। बोलने की, सुनने की, समझने की, चलने की शक्ति कहाँ से आ रही है? उन्हीं से आ रही है। ये हमें दिखता नहीं। तो जो इतना कर रहा है, हमारी इतनी जरूरतें पूरी कर रहा है, हमारी सुरक्षा, क्षेम, यही तो क्षेम देखा जाए, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं शरीर की, ये सुविधाएं पूरी मुहैया करवा के, ये हर सुविधाएं देखी, सुरक्षा तो हो रही है हमारी भगवान के द्वारा। पर हम इतने कृपण हैं, इतने एहसान और फरामोश का है कि हमारे पास समय नहीं है भगवान। भगवान हमारी भक्ति के भूखे नहीं है, पर ये कृपा करने के लिए भगवान कहते हैं कि हम यहाँ से निकले। हम भक्ति करेंगे तो यहाँ से निकल पाएंगे। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? बुरी आदतें छोड़ना, गलत आदतें छोड़ना, अच्छी आदतें अपने अंदर डालना, ये भक्ति तो है। भक्ति के भगवान का नाम लेना, ये जैसे किसी से प्रेम करता तो उसको याद करता रहता है इंसान। तो वैसे जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को याद करेंगे, और जिससे हम जितना प्रेम करते हैं वो भी हमारे प्रति ध्यान देता है। हाँ यार, ये मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरे लिए इतना कुछ करता है, तो मैं क्यों ना करूं? तो हम तो इतने नाकारा है, इतने निकम्मे हैं, गए गुजरे हैं, दुनिया जहान में लगे पड़े हैं, गलत आदतों में लगे, गलत खाना, गलत पीना, गलत संग करना, दुनिया की चाकरी करने को तैयार है, गुलामी करने को तैयार है। जब भगवान की भक्ति की बारी आती है तो सांप सूंघ जाता है हम लोग। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी कहा था, जो पत्नी पति के बारे में सोचती है, पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, पति उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है साथ में, हर जरूरत पूरी करने के लिए, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पति भी चाहता है मेरे बारे में सोचे। वैसे ही भगवान हमारे पति, भगवान हमारे पिता है, सब कुछ है हमारे। वही माँ है, वही पिता है, वही पति है, वही बंधु है, वही दोस्त है, सब कुछ वही है हमारे। तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। जब उनके बारे में इस भाव से सोचेंगे, कृष्ण हमारी हमेशा रक्षा, कृष्ण हमारी हमेशा सुरक्षा करते हैं। हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत, चैतन्य चरितमृत में एक बहुत सुंदर लीला आती है सुरक्षा प्रदान करने की। हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत में श्रीवास पंडित के बारे में वर्णन आता है। श्रीवास पंडित के बारे में वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा श्रीवास पंडित से कि श्रीवास, तुम्हारा घर चलता कैसे है? नौकरी पे तुम नहीं जाते, मैंने टाई साई लगा के बूट सूट पहन के कभी तुम जाते देखा ही नहीं मैंने। मैं हमेशा देखता तुम भजन करते रहते हो, माला फेरते रहते हो, दिन भर तुम माला करते हो, तुम्हारा घर चलता कैसे? बड़ी जिज्ञासा से पूछा चैतन्य महाप्रभु ने। एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते तो भक्त होता कैसे। बड़ा सुंदर ये वर्णन। अरे चलता कैसे है? कहता है प्रभु कृष्ण है ना। अरे कृष्ण खाने को देंगे क्या? कहता क्यों नहीं देंगे, वही तो दे रहे हैं, और ना मिले तो कोई दिक्कत तो नहीं। कहते एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत, भूखे रह लेंगे। चौथे दिन पता क्या करेंगे? पास में गंगा नदी है, गले मटका बांधूंगा, कूद जाऊंगा। लोग पता क्या बोले? वो देखो कृष्ण का भक्त था, भूखा मर गया, नदी में डूब के मर गया, क्यों? खाने के लाले पड़े थे उसके पास। बदनामी किसकी होगी? चैतन्य कहते कृष्ण की होगी। अब कृष्ण अपनी बदनामी देखेंगे? कहते नहीं। कृष्ण ने तो कहा, गीता में कहते हैं अनन्य जन जन तो माम ये जना परिपास के तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम अहम्। कृष्ण ही तो कहते हैं गीता में कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है उसकी मैं आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, योग करता हूँ, क्षेमम करता हूँ, तो सुरक्षा भी प्रदान करता हूँ। तो कृष्ण ही तो कह रहे हैं कि मैं भोजन मुझे देंगे,
तो मुझे विश्वास होना चाहिए ना, तो मुझे विश्वास है कृष्ण भूखा नहीं रखेंगे मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हुए इस बात को सुन के कि कितना विश्वास है भगवान के शब्दों पर। तब चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही चैतन्य महाप्रभु ने, इस बात को गांठ बांध के रखी। क्या बात कही चैतन्य महाप्रभु ने? कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये दिन कभी आए, तो दिन कभी आएगा नहीं पता। क्या दिन आए? कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कभी ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी हाथ में कटोरा लेकर दर दर भीख मांगी। क्या ये दिन हो सकता है कभी? लक्ष्मी धन की देवी है, क्या लक्ष्मी चाहे कभी कि मैं कंगाल हूं, गरीबी का मुख देखूं? लक्ष्मी कभी नहीं देख सकती। सूर्य कभी सोचे मैं अंधेरा देखूं, सूर्य अंधेरा नहीं देख सकता कभी, कभी नहीं देख सकता। वैसे ही लक्ष्मी चाहे कि मैं गरीबी का मुख देखूं, लक्ष्मी गरीबी कभी नहीं देख सकती। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर कभी ये दिन आए कि लक्ष्मी हाथ में कटोरा लेकर दर दर भीख मांग सकती है, पर साथ में कहा, पर कृष्ण के भक्त के घर में गरीबी कभी नहीं आएगी। कृष्ण का भक्त कभी गरीबी का मुख नहीं देखेगा, कभी भूखा नहीं सोएगा। अगर वो अनन्य भक्त हुआ तो श्रीवास की तरह, गजेंद्र की तरह, अर्जुन आचार्य की तरह, सुदामा की तरह, अगर वो अनन्य भक्त हुआ तो कहते हैं तुम भजन करो, तुम्हारे दर पे, तुम्हारे दरबार पे हर चीज अपने आप आया करे। ये चैतन्य महाप्रभु का श्रीवास पंडित से। इसलिए बड़ा सुंदर श्लोक है आज का। इस श्लोक को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जो कृष्ण के प्रति और कई गुना बढ़ जाना चाहिए। कृष्ण कितनी सुंदर बात कही है, तो हमें विश्वास ही नहीं, अरे हम बीच में रहते हैं, लाएंगे कि नहीं लाएंगे, भूल तो दिया तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये हमारी हालत है। हम विश्वास नहीं करते, वहां ढीठ आदमी है, तो निकम्मे गए गुजरे दिखा जाए, विश्वास ही नहीं। वो कह रहे हैं कृष्ण मैं लाऊंगा, कहते कैसे विश्वास करो, कुछ कर तो सही। भजन करोगे, भक्ति करोगे, तभी तो कृष्ण प्रोटेक्ट करेंगे आप। फिर मैंने कहा कोई नहीं कर पाएगा बाल राम का। देखो वहां जड़ भरत को, जड़ भरत ने गर्दन रख दी आगे, काट तो कोई दिक्कत। जड़ का रूप लिया है, पागल का रूप रोल निभा रहे हैं जड़ भरत। पागल थे ही नहीं, कौन कहता पागल थे? पागल बिल्कुल नहीं थे, वो जानबूझ के पागल बने रहते। एक बार मुंह से बोले तो जिसके सामने बोले उसको अपने जैसा ही बना दिया उन्होंने। इतना बड़ा प्रचार किया, इतना अच्छा प्रचार किया, ऐसी प्रीचिंग करी, उसको अपने जैसा बना दिया। राजा था उसको रंग बना दिया, साधु बना दिया, महान भक्त बना दिया। कभी नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, वो इसलिए ताकि लोग मुझे पागल समझे। क्यों? वो जानते थे बुद्धिमानी दिखाई तो 7 फेरे करवा देंगे मेरी। उनको पता था मैं राजा था पिछले जन्म में, सब कुछ था, पर नीचे गिरा था। कहता अब नीचे नहीं गिरूंगा, पागल बना रहूंगा, बेवकूफ बना रहूंगा, ताकि मैं दुनियादारी में ना फंसू। ये उनकी जानबूझ के किया, उन्होंने जानबूझ के किया उन्होंने ऐसा। विश्वास था उनको कि कृष्ण मुझे पालेंगे। भूखे सोना पड़े तो भूखे भी सो जाते थे। अब पढ़ेंगे भागवत में कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार करते थे उनके भाई, है ना। उनको क्या करते थे, सोचते पागल है, किसी काम का नहीं। तो उनको क्या करते थे, उनकी भाभियां जो थी क्या करती थी कि चावल नीचे जल जाते थे, सड़े होते थे, वो चावल खाने को देते थे उसको। वो बेचारा वो भी खाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, खा लेता था बेचारा। क्यों? उसका लक्ष्य फिर होता था भजन करना, स्वाद नहीं दिखता था। और देखो कृष्ण ने कैसे रक्षा करी उसको, जब वो उसको लेके गए काटने के लिए, उसकी बलि देने के लिए, कोई फर्क नहीं, पता कि बलि देने वाले मेरे। उन्होंने नहलाया, नहा भी लिया, जो कभी नहाते नहीं थे, आज जड़ भर तो नहाए भी, बढ़िया नहाए, चमचमाते कपड़े पहने, फूलों की हार पहने, 56 भोग रखे, आराम से खा रहे हैं बैठ के। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के विश्वास था तो कृष्ण है मेरे साथ, मुझे डरने की बात क्या है। अंत समय तक बैठे रहे, खाते रहे, पीते रहे आराम से। बोला चल उठ वहां बैठ जा, तो बैठ भी गई, सर आगे कर भी दिया। क्यों? पता है
कृष्ण मारना अगर नहीं चाहते तो मुझे कोई मार नहीं सकता। उनको ये विश्वास था। वो ये सोच रहे थे कि शायद कृष्ण ही मुझे मारना चाहते तो मरने तो कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण की इच्छा है तो पूरी होने दो ना। हर परिस्थिति में कृष्ण के प्रति समर्पित थे जड़। और ऐसे भक्तों को कोई बाल वाका कर जाए, सोच भी नहीं सकता। अमरीश महाराज इसके उदाहरण है। अमरीश महाराज की तरफ नजर उठा के देखा था दुर्वासा ऋषि ने, उनको मार दूंगा, मारने का प्रयास किया, राक्षसी पैदा कर दी कृत्या। हुआ के नतीजा कृत्या को भी मार दिया और 1 साल तक दुर्वासा को सांस नहीं लेने दिया कि बैठ जाऊं कुछ 2 मिनट सांस ले लूं। भगाते रहे, इतना भगाया, दुनिया को मैसेज दे दिया, जिसने आगे से मेरे भक्त की तरफ देखा ना उसकी यही गति करूंगा। कहीं का नहीं छोड़ा, 1 साल तक भगाते रहे। बताया गया है जब 1 साल तक भागते रहे, दुर्वासा की चमड़ी में झुलस गई थी गर्मी से, क्योंकि इतना तेज है सुदर्शन, इतना तेज होता सुदर्शन। ये सिखा दिया भगवान ने कि आगे से ध्यान देना लोगों को कि मेरे भक्त के प्रति अगर नजर उठा के देख लिया तो कहीं का नहीं छोड़ना। ये है भगवान कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं अपने भक्त। तो श्री बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, अपने अनन्य भक्त की क्या करता हूँ, क्षेम की व्यवस्था करता हूँ, यानी जरूरतें पूरी करता हूँ, और योग करता हूँ यानी उसकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, और क्षेम उसको रक्षा भी प्रदान करता हूँ। पर कंडीशन कर रखी, अनन्य चिंतन मां, ये बात ध्यान दीजिएगा, अनन्य चिंतन, अनन्य भाव से। ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है तो मैं तो प्रश्न देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रश्न है किसी का आज के श्लोक से ऊपर, आज के श्लोक से संबंधित? हरे कृष्ण प्रणाम। जी माता, प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु जी, मैंने ये बोला कि जो आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। प्रभु जी आप डिस्टर्ब हो रहा माता जी, आप थोड़ा साइड होके करिए उसकी बात। यस, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तब तक कोई और पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रणाम। ये बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने हमें इस मंच पे लगाया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से समझाते हो। थैंक यू सो मच, आपने ध्यान से सुनते हैं। और हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी आप वो जैसे आज ठीक है आपने बताया कि भगवान उनका वो करते हैं, उनका पालन भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, और एंड में आपने बोला कि हमें विश्वास ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। हम पर हमें ये भी तो विश्वास नहीं है ना कि हम अनन्य, ये विश्वास क्या, हमें पता ही है कि हम अनन्य भक्त नहीं है तभी तो, जब हमें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, उसी कमी के कारण तो फिर हमें आगे मतलब जीव का आगे का विश्वास भी डोलता है ना, क्योंकि उसको पता है कि वो खुद ही वो भक्त नहीं है और भगवान ने सिर्फ भक्त की रक्षा करने के लिए बोला है। तो हमें ये भी तो विश्वास क्या पता ही है कि हम अनन्य भक्त नहीं है, तो ये भी तो बात मतलब बैठती है ना। इसीलिए तो कृष्ण इतना कुछ बता रहे हैं अपने बारे में, ताकि मेरे से लोगों को प्रेम हो जाए। जब हम किसी के बारे में इतनी अच्छी सी बातें सुनते हैं तो क्या होता है, उससे प्रेम हो जाता है ना। अरे इतना अच्छा इंसान है, इतनी योग्यता है इसके अंदर है, इतना कुछ बता दिया कृष्ण ने देवताओं के बारे, पहले अपने बारे में नहीं बताया कृष्ण, देवताओं के बारे में बताया कि आपको विश्वास इसलिए नहीं है ना मेरे ऊपर क्योंकि आपका विश्वास किसी और के ऊपर है। तो पहले कृष्ण किसी और के बारे में बताया कि जिनके ऊपर तुम विश्वास किए बैठे हो, पहले उनके बारे में सुनो। तो कृष्ण पहले वो बातें क्लियर करी, वहां से रास्ते बंद करवा दिए हमारे, क्योंकि वो हम बचा नहीं पाएंगे। तो बचा कौन, एक ही चारा बचा, वो कृष्ण है। बता रहे वो मैं ही कर सकता हूँ।
तो एक्चुअल में यही बात है, कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि अपन के बारे में इतनी बातें क्यों बताए कृष्ण, ताकि अब हम वो विश्वास ला सके, पहले हम अनन्य भक्त बन सके। क्योंकि ये सब बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम अनन्य भक्त ना बन सके, हम कृष्ण का ही भजन न कर सके। ये सब बातों को सुनने के बाद हम सबकी भक्ति छोड़ देंगे। और कोई सच में समझा होगा इस श्लोक को, सही से सुना हुआ इस श्लोक को, तो सब छोड़ देगा, फिर वो किसी की भक्ति नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण ने इतने अच्छे ढंग से, इतनी डिटेल में सब बातें बताई पीछे, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, नफा नुकसान सब बता दिया। मुझे तो नहीं लगता कि इन श्लोकों को सुनने के बाद अभी और बताएंगे अगले श्लोक। नहीं प्रभु जी, अनन्य देवी देवताओं की भक्ति तो छोड़ दी, वो तो मतलब वो बोलते नहीं, पर चलो छोड़ दी, वो तो छोड़ दी, क्योंकि इतनी उनके बारे में इतना सुनने के बाद अब उन्हीं पे फेथ हो गया। लेकिन जैसे आप उदाहरण देते हैं गजेंद्र का, या बलि महाराज का दिया, या वो जो मृग मारने वाला था, मुझे उसका नाम कभी भी नहीं याद, मृगारी, तो उस लेवल तक तो नहीं पहुंच। बेशक हम कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, लेकिन लेवल भी तो उतना होना चाहिए ना, लेवल तक हम नहीं पहुंच पाते। तो कमी तो हमें यही है। ये तो हमने कर लिया कि दूसरे देवी देवता को हम नहीं मानते, लेकिन अभी भी हमें कमियां तो हैं। हम उस लेवल तक जो उदाहरण आप देते हो, बात एक्सेप्ट कर ली कि बाकी छोड़ दिया तो और रहा किया, मतलब उस लेवल पे तो आ गए ना। अब सोचिए ग्रेजुअली आप धीरे धीरे लेवल पे उठ ही रही है ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम उस लेवल पे पहुंच जाए। पहले कुछ भी नहीं थे, निकम्मे थे, नकारा थे, आप कुछ 1% तो कर ही रहे हैं ना, तो यही बहुत है। ये हमारे लिए उम्मीद की किरण है, ठीक है। आधे % वाली बात है प्रभु जी, अभी तो लगता नहीं 1%। आधा % तो एक्सेप्ट किया आपने ना, कि आधा % ही चाहे इम्प्रूवमेंट है हमारी, यही बहुत बड़ी बात है। आधे से 1 पे पहुंचे, 1 से 2 पे, 2 से फिर आगे के बढ़े, कौन बढ़े, बहुत बड़ी बात है ये। दंड प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ठीक प्रभु जी? यस आ रही है आपकी आवाज। अच्छा प्रभु जी, ऐसे है कि आज जो आपने समझाया नहीं, पूरा गीता का साथ समझा दिया आपने, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा है। और इसमें ये कहने विश्वास नहीं है, तो सबसे भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल विश्वास कर लिए कि कृष्ण भगवान है, बिल्कुल विश्वास कर लिए। और केवल बोल भी चुका हूँ मैं पहले भी, और आज जैसे आपने समझाया पूरा साथ समझाइए गीता का आपने, और जितना बड़ी आप ज्ञान प्राप्त करिए, जितना पढ़िए, पूरा आपने पूरा साथ समझा दिया जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और ये कहते हैं सभी, ये सब कहते हैं ना कि विश्वास नहीं है पे, मेरी लाइफ के बारे में कभी सुनेंगे ना ये लोग, मेरे साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है, और भगवान ने बहुत कृपा की मेरे ऊपर, बहुत कृपा की, बहुत हमेशा बचाया मुझे, हमेशा बचाया, मेरी एज बढ़ाई है, उम्र बढ़ाई है। पॉजिटिव लिखा हुआ मैंने भक्त में पढ़ा है कि अब अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आपकी उम्र बढ़ सकती है और बढ़ती है, और मेरी उम्र बढ़ी है। और बहुत सी मेरी चीजें हैं, कभी टाइम हुआ कुछ आप टाइम देंगे, कभी सुनाऊंगा अपनी लाइफ के बारे में। जरूर प्रभु जी का इतना हैरान हो जाएंगे कि मेरे बचपन से मेरे भगवान ने बहुत कृपा की है, और बहुत कृपा की, बहुत कुछ कह नहीं सकता मैं। बिल्कुल मैं उतना नहीं हूँ, मैं जितना मैं आप और बता रहे अमरीश महाराज के बारे में बता रहे, और बता रहे उनके बारे में उतना मैं नहीं हूँ, कुछ अंश हूँ उनका, पर बहुत कृपा की मेरे, बहुत कृपा, बहुत बदला नहीं सकता। ये फायदा है। देखिए तो जी भक्तों में प्रार्थना करता हूँ, विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। और आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा साथ किया आपने गीता, भगवद गीता पूरा सारा समझा दिया आपने, और ये फिर भी ना समझे, ना विश्वास करे, कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज का श्लोक तो बहुत ही अच्छा था, ये तो मानने वाली बात है कि सारी गीता का सार ही आज के श्लोक में था। आज के श्लोक में क्या, ये हर श्लोक में ऐसे ही लगता है। कृष्ण का कहा हुआ हर श्लोक ऐसा है जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस कुलदीप प्रभु जी आज पहली बार श्लोक सुन के आंखों में ना आंसू आ गए भाई। ऐसा मैं सोच रहा कि आंसू रुक नहीं रहे, अभी मेरे आंखों से निकल रहे हैं आंसू। ये कृष्ण की भक्ति है ना। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। यस माता, आवाज आ रही है मेरी? जी यस माता, बोलिए आप। प्रभु जी आज का श्लोक सच में इतना अच्छा था, लेट ज्वाइन किया मैंने, पर प्रभु जी इतना बढ़िया था कि मैं बता नहीं सकती। सच में आज बहुत अच्छा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो आज बताया आपने उससे सच्ची में क्या बोलूं मैं अब इसके बारे में। आपने सच्ची में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने इतना अच्छा आज बताया।
प्रभु जी ये मैं कह रही हूँ कि अगर इसकी मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आप देंगे प्लीज, अगर है तो। आज मैंने रिकॉर्ड किया माता जी। आज किया? यस। हाँ तो प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर देना प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमें प्रभुपाद जी का थैंक्स करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतने ढंग से हमारे सामने एक्सप्लेन करी गीता दी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने दिया है तो हम समझ पा रहे हैं गीता, अदरवाइज हम निकम्मे नाकारा कहाँ गीता समझेंगे बताइए। हाँ जी प्रभु। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते गीता को। गीता पढ़ के उठ पटांग अनशन बकते रहते हैं वो लोग गीता के बारे में। भगवान को गीता से निकाल के बाहर फेंक देते हैं ऐसे लोग गीता। प्रभुपाद जी की कृपा हमारे ऊपर कितना शुद्ध भक्ति के बारे में इतना अच्छे से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है ना, ताकि हम गीता समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता और भागवतम या कुछ अन्य बुक्स लिखी हैं, वैसे ही क्या उनके द्वारा ये पुराण आप जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी उनके द्वारा लिखित हैं? प्रभुपाद जी ने पुराण वगैरह नहीं दी। प्रभुपाद जी ने आप फिर पुराण का जब आप यहाँ आप पुराणों का श्लोक बताते हैं वो किसके द्वारा लिखित होते हैं? वो सिलेक्टेड वर्सेस एक किताब है प्रभुपाद जी, सिलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर्स, है ना। वो प्रभुपाद जी के द्वारा दी किताब है ना, श्लोक संग्रह जिसे कहते हैं। वो श्लोक सारे प्रभुपाद जी ने दिए हैं। मैं वो उदाहरण देता हूँ। जो मैं श्लोक निकालता हूँ, मेरे पास किताब प्रभुपाद जी की, उसमें से मैं श्लोक निकालता हूँ। प्रभुपाद जी ने सारे वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से श्लोक लिए हैं जो मेन महत्वपूर्ण श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या हरे कृष्णा प्रभु जी जी बोलिए। तो प्रभु जी उन श्लोकों का विद मीनिंग है जो आप श्लोक बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोली सुन पा रहा हूँ। बोली। हाँ मैं बोल रही हूँ कि जो अभी सुनीता माता जी ने पूछा है, तो जो श्लोक आप बोलते हैं कि विद मीनिंग है, जिसका जो है विद मीनिंग है माता जी। हाँ बस ये ठीक है। ठीक है। हाँ जी जी थैंक यू। फिर कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? फिर हम चाहे तो क्लोज करें। अगर प्रश्न ना हो किसी का तो ओके, प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जरूर सुनाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जरूर सुनाओ। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण।